दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खोट्टा सीखे इंडिया। ये वीडियो जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस और वैसे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें खोट्टा से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो हम लोग का कहानी है दोस्तों, वो सोनमाटी किताब का आखिरी कहानी है। बट दोस्तों, मेरा एक कहानी जो छूट गया है, इससे पहले जो बाहर भीतर एक कहानी है वो छूट गया है, तो इसके बाद वाला वीडियो में मैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का वीडियो जो सीरीज चल रहा था उसमें से 9 वीडियो बन जाता है ये। ठीक है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है हूब। कहानी का क्या नाम है दोस्तों? हूब। ठीक है, ये क्लास 10वां है और कहानी का नाम है हूब। हूब का मतलब दोस्तों, सबसे पहले टाइटल को समझने की कोशिश करते हैं। हूब मतलब क्या होता है? तो खोट्टा में बहुत जो लोग खोट्टा बोलते हैं उन लोगों को पता होगा कि हूब मतलब एक तरह का होता है खुशी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? खुशी। लेकिन हूब का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो हूब का मीनिंग बताया गया इस कहानी में, जो हूब का मतलब होता है वो होता है कि किसी भी चीज को टारगेट करके उसको पा लेना। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज को टारगेट करके उसे पा लेना। जैसे कि दोस्तों, आप मान लीजिए कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं और उसको पाने के लिए पूरी कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसको पाने के लिए आप पूरा मेहनत कर रहे हैं और उसको पा लेते हैं, उसके बाद जो आपको जो खुशी फील होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों हूब। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों है, हूब का मतलब होता है खुशी होता है, या फिर दोस्तों क्या होता है? जिद। जिद होता है दोस्तों। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हुए दोस्तों, आशा है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, हम लोग का जो कहानी है वो फ्री में देता हूं, एकदम कंप्लीटली फ्री। आप देख चुके होंगे, आप लोग यूट्यूब बहुत ज्यादा सर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि लगभग सभी चैनल इस खोट्टा को पढ़ाने के लिए, खोट्टा भाषा को पढ़ाने के लिए 2000, 3000, 4000 का सब्सक्रिप्शन पैक बना रहे हैं और आपको दे भी रहे हैं। क्या करते हैं? खुद ही 5000 बनाते हैं, उसको काटते हैं और बताते हैं आपको 199 भी मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसको पढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब मार्केट में कंपटीशन हो गया है और बच्चे ले भी रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों एक बार ये बोलूंगा कि आप एक बार फ्री क्लास मेरा भी करके देखिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन क्लास में और फ्री क्लास में अंतर, उससे अगर अच्छा क्वालिटी नहीं मिले तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। लेकिन क्योंकि ये फ्री क्लास है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप वैसे सभी दोस्तों को शेयर करें जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मैं तो नहीं जानता हूं कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बहुत अच्छा से जानते होंगे कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। ये जो कहानी है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कहानी में बताया गया संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, कैसे कोई जाति प्रथा, जाति के बारे में बताया गया है कि कैसे कोई जाति या किसी का जाति बड़ा या छोटा नहीं होता, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ये कहानी हम लोग को लाइफ को इंस्पायर भी करता है। तो ये कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग का मुख्य पात्र कौन कौन है। तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है दामोदर गुणेश्वर बाबू। ठीक है, गुणेश्वर बाबू। दामोदर कौन है दोस्तों? मेन कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र में है, और गुणेश्वर बाबू भी मुख्य पात्र में रखा गया है। इसके अलावा जो इसके मुख्य पात्र में रखा गया है, जो कहानी में थोड़ी देर के लिए आए हैं या थोड़ा सा भी चर्चा उनके बारे में, तो मैंने उन्हें मुख्य पात्र में रखा है। और वो मुख्य पात्र में कौन कौन है? दामोदर माँ, यानी ये जो दामोदर है उनकी मम्मी है, माँ है, और गुणेश्वर के माँ है, मतलब ये जो है उनकी भी माँ है। और जो एक बात है, ये गुरदयाल राम कौन है दोस्तों? तो गुरदयाल राम दामोदर के पापा है। ठीक है दोस्तों, तो कहानी में आपको मुख्य पात्र पता चल गया है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ मुख्य पात्र से भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग को कहानी स्टार्ट करते हैं। पूस महीना के दिन अंधार बेरा कन कन सिलोहरी बहो लागल हलई, घर के पेछवाड़ में दामोदर बरसी टाइप के बैसल हले। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर बोलता है पूस महीना। पूस महीना मतलब कब स्टार्ट होता है? 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी के बीच में पूस महीना होता है दोस्तों। अभी कुछ ही दिन पहले पूस महीना खत्म हुआ है, तो बहुत ही ठंडा होता है इस महीना में दोस्तों। ठीक है, तो पूस महीना के दिन
अंधरक बेरा, कनकन सिलोरी। अंधरक बेरा मतलब क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा, मतलब अंधरक बेरा मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है दोस्तों ठंडा का दिन में, ठीक है। अंधरक बेरा, कनकन सिलोरी। कनकन मतलब होता है बहुत ही ठंडा, सिलोरी का मतलब होता है शीतलहरी। शीतलहरी जो हवा चलती है दोस्तों उसको सिलोरी। बहे लागल, बहने लगा, ठीक है। घर के पिछवाड़ मतलब घर के पीछे, दामोदर भरसी टाइप टाइप के बैसल हले। भरसी क्या होता है दोस्तों, गांव देहात में क्या होता है, मटका जो होता है, मटकी, उसको काट के एक साइड उसमें लकड़ी उकड़ी को जलाते हैं और उसको तापते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, भरसी बोलते हैं, ठीक है। से घरी, सेले घरी गुनेश्वर बाबू दामोदर के डाकलतीन आर कलतीन की बारी चासक हलई तनी जाय के हरवा जोत दे। और बाद गुनेश्वर बाबू घर घूर के गलतीन। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब ये दामोदर भरसी ताप रहा था उसी टाइम गांव के गुनेश्वर बाबू, गुनेश्वर बाबू कौन है, गुनेश्वर बाबू गांव के बहुत ही बड़े जमींदार मतलब किसान हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि जब ये भरसी ताप रहा था तब बोलते हैं कि दामोदर जो है, दामोदर को डाकलतीन, गुनेश्वर बाबू दामोदर को बुलाए। डाकलतीन मतलब होता है बुलाना, ठीक है। डाकलतीन और कहलतीन मतलब कहें, क्या कहे कि बाड़ी चासे खले। बाड़ी क्या होता है दोस्तों, जहां पर हम लोग गांव घर के पीछे या घर के आगे या फिर कहीं जमीन रहता है उसमें हम लोग साग सब्जी उगाते हैं, उसी को बाड़ी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है बाड़ी चासे खले तनी जाय के हरवा जोत दे। और बाद गुनेश्वर बाबू घुरी गलते, हरवा जोत दे यानी हल जोत दो, ठीक है। मेरा जो बाड़ी है वहां पर जाके तुम हल जोत दो, ठीक है। ये बोल के गुनेश्वर बाबू अपना रिटर्न घर चले गए, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। घर घूर के तोषक लागल पलंग पर नेहाली ओढ़ पसर गलतीन, न्याली और पसर गलतीन और पसरले सीताराम सीताराम जपे लागला। क्या दोस्तों, आप देखते होंगे अगर आपके घर में दादा दादी या पापा जो है मतलब इनका अगर एज ज्यादा हो रहा है तो आप देखते होंगे दोस्तों कि पुराने लोगों का ये आदत होता था, सुतने से पहले या खाने से पहले भोजन को प्रणाम करते हैं और सुतने से पहले भगवान का नाम लेते हैं। बहुत अच्छा आदत है दोस्तों, हम लोग दिन के दिन ये आदत भूलते जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा आदत है। तो क्या होता है, जो गुनेश्वर बाबू है घर गए, घर घुस के तोषक लागल, तोषक लागल मतलब जाके बैठे, पलंग पर बैठे, ठीक है। निहाली ओढ़ के, निहाली ओढ़ के मतलब पलंग ऐसे ही था, ऊपर से खाली सीधा ओढ़ लिए, ठीक है। ओढ़ के पसर, पसर मतलब सो जाना, पसर गलती, सो गए मतलब लेट गए, ठीक है। पसरेले सीता सीताराम 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 जपने लगे। पसरेले मतलब सुतते सुतते ही वो क्या जपने लगे, सीताराम सीताराम जपने लगे, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग। घड़ी बीतल, दो घड़ी बीतल, घंटों बीत गए, मुद्दा दामोदर ना आए। अब तो गुनेश्वर बाबू के एड़ी लहर कपार चढ़ गया, ठीक है। यहां तक समझते हैं पहले दोस्तों क्या होता है। घड़ी बीतल, थोड़ा टाइम बीत गया, घड़ी बीतल, दो घड़ी बीतल, घड़ी बीतल, दो घड़ी बीतल, थोड़ा टाइम बीता, थोड़ा और टाइम बीता, उसके बाद घंटा बीत गया, एक घंटा हो गया, मुद्दा लेकिन दामोदर ना आए, यानी दामोदर नहीं आया। अब तो गुनेश्वर बाबू एड़ी लहर कपार चढ़ गया। तो गुनेश्वर बाबू का एड़ी कलर कपार चढ़ना यानी बहुत गुस्सा होना, ठीक है। ये मुहावरा है दोस्तों, एड़ी का लहर कपार चढ़ना। तो एड़ी लहर कहाँ चापी गए, कपार चढ़ गए। पलंगे पर बड़बड़ाए लगला, पलंग पर क्या बोले, बड़बड़ाने लगे। क्या बड़बड़ाने लगे, सार भुइया के दो चार घरा में है तकरे से फुटानिया करे लागल है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सार। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ तो कहावत मतलब गांव देहात में दादू लोग या कोई लोग होते हैं मतलब दादू लोग के उम्र के, तो लोग क्या बोलते हैं, सार वर्ड जो होता है उन लोग का एक गुस्सा में निकलना गया शब्द है दोस्तों। वैसे सार का मतलब हम लोग साला को भी बोलते हैं, बट यहाँ सार का मतलब जो है गुस्सा में निकाला गया शब्द है, विस्मोदक शब्द है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बोलते हैं वो सार भुइया के दूर चार गो शेर घरा में तकरे पर फुटानी करा है। शेर मतलब क्या दोस्तों, उस टाइम बोलते 2 शेर 3 शेर पैसा को गिनने के लिए यूज किया जाता था। तो यहाँ पर बोलता है, और यहाँ पर भुइया यानी ये क्या है, दामोदर किस जाति का था, भुइया जाति का था। तो बोलते हैं सार भुइया 2 4 गो शेर घरा में है तकरे में फुटानी करे लागल, यानी थोड़ा उसका क्या पैसा हो गया घर में, दामोदर का थोड़ा पैसा क्या हो गया घर में, वो फुटानी करने लगा, यानी अब उसको बहुत ज्यादा मतलब घमंड टाइप का होने लगा है, ठीक है। फिर बोलते हैं बड़का पड़वा भेल है,
मतलब बहुत बड़ा हो गया पढ़ने वाला। घर में भूंजल भांग नहीं, भूंजल भांग नहीं। देखिए दोस्तों, हम लोग का खोटा में कहावत है, भूंजल भांग नहीं। भूंजल भांग नहीं मतलब का दोष होता है कि घर में खाने को नहीं है और बहुत दिखावा बहुत ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, घर में खाने को नहीं है तो घर में भूंजल भांग नहीं। ठीक है, 4 गो पूरा पहले उधार खाए लाई आर चलल है बाबू बनल है। यहाँ पर बोला गया दोस्तों कि घर में खाने को नहीं छूटता है। ठीक है, कुछ दिन पहले ये लोग उधार खाता था और गया है ये क्या बनने, बाबू बनने। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे क्या बोलता है, तुलसीदासो अपन रामायण में ठीके कहलतीन है। मतलब तुलसीदास भी अपने रामायण में ठीक ही बोले हैं। क्या बोले तुलसीदास, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारकन के अधिकारी, तारकन के अधिकारी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। इसमें क्या होता है, ढोल मतलब बजाने वाला ढोल, गवार मतलब होता है अनपढ़, शूद्र मतलब एक जाति है दोस्तों, पशु मतलब होता है जानवर, नारी का मतलब होता है औरत। तो बोलते हैं कि अगर ये सबको अगर थोड़ा सा ढील दे दो या थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिखा दो तो ये लोग एकदम सर पे चढ़ जाते हैं। ताड़न के अधिकारी, ताड़न के अधिकारी मतलब ऐसा फील होता है कि मानो आप ही पे वो चढ़ जाएगा, वैसा हो जाता है। ठीक है, एहे बड़बड़ाते दामोदर घर दिने मोड़ गेला। यानी ये बड़बड़ाते हुए क्या होता है, दामोदर फिर से किधर चल गए थी, दामोदर बोल रहे हैं, यही बड़बड़ाते हुए दामोदर घर दिन मुड़ गया। इसका मतलब है कि ये बोलते बोलते गुनेश्वर बाबू दामोदर की घर तरफ चले गए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक अभी इमेज दिखा दूंगा, उस इमेज में आप देख पाइएगा दोस्तों कि मेरा अनसब्सक्राइब 98% मतलब नॉन सब्सक्राइब जो 28 दिन का यूट्यूब दिखाता है। बट आप दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए फ्री क्लास है दोस्तों, इसीलिए बहुत व्यक्ति ये सोच के नहीं चलता है, सीरियस नहीं होता है। सीरियस कब होता है, जब वो पैसा देता है तो खुद ही सीरियस हो जाता है। बट आपको एक बात बता देता हूं दोस्तों कि पैसा देने से सीरियसनेस नहीं आता है जब तक आपका मन नहीं है। आप अगर पढ़ने का मन लगा लेते हैं, पढ़ने का मन बना लेते हैं तो पैसा क्या और फ्री क्या, आपको बेस्ट क्वालिटी वाला मटेरियल का जरूरत होता है जो कि आपको देता है खोटा सीखे इंडिया। तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दामोदर घरे जैसे ही देखा कि दामोदर कॉलेज जाए ले सपड़ा है। दामोदर एक सपड़ल देख के अनखन मास देरे लागल। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि दामोदर घर जैसे वो दामोदर का घर जाते हैं, दामोदर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ठीक है, अब उसका कॉलेज जाने का तैयारी देख के इनका गुनेश्वर बाबू का मांस देने लगे, मतलब शरीर इतना जलने लगा, मतलब गुस्सा इतना आया, पूरा गुस्सा में आ गए वो। अब आगे क्या बोलते हैं, ढोढस उठल मतलब बहुत ही गुस्सा से बोलना। ठीक है, शर्म लागा है कि नहीं, हार जोतिया कर छोड़ के कॉलेज जाए लागल है। फिर बोलते हैं शर्म लग रहा है कि नहीं। हाँ, हार जोतने बोले मतलब हल लगाने बोले तो तुम कॉलेज जाने लगा। तो ये कौन बोलते हैं, गुनेश्वर बाबू बोलते हैं। किसको बोलते हैं, दामोदर को। जहां तो खड़ा है उस जमीन में हमर पुरखन तौर बापे केर बसवल थी। यहाँ पर बोलते हैं कि जब दामोदर को बोलते हैं गुनेश्वर बाबू कि तुम जिस जगह पे खड़ा है वो जमीन मेरे पुरखों मतलब मेरे पूर्वज द्वारा दिया गया है। मेरे पूर्वज तुम्हारे पूर्वज या तुम्हारे पापा को यहाँ बैठाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब हमनी घरे नाय काम करबे तो हमर जमीन छोड़ दे। ये सुन के दामोदर घरे बाहर गेल और घूर के गांव में आवे के क्रिया खाई। ठीक है, तो जो गुनेश्वर बाबू बोले कि अगर तुमको मेरा घर में काम नहीं करना है तो मेरा जमीन छोड़ दो। ठीक है, मेरा जमीन छोड़ दो और तुम कहीं और चल जाओ। ये बात सुनकर दामोदर को बहुत चोट लगता है। वो ये बात सुनता है और सीधा घर से बाहर चला जाता है और मन ही मन कसम खाता है, क्रिया खाता है कि अब हम दोबारा घूम के इस जगह पर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको पता चल गया, ये कहानी यहाँ तक बढ़ता है। और आगे अब यहाँ जो है ये जो बताया गया है ये पॉइंट है, स्थिति बताया गया है, मतलब दामोदर और उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। तो क्या डिटेल है, दामोदर 7 भाई में सब ले छोट रहे, यानी दामोदर का 7 भाई रहता है, 7 भाई है, उनमें से सबसे छोटा रहता है। और बाप गुरुदयाल राम, यानी दामोदर के पापा का क्या नाम रहता है, गुरुदयाल राम। ठीक है,
गाँव एक जमींदार घरे जिंदगी भर खाट के मरला, यानी वो जिंदगी भर गांव का जमींदार के घर में खट के मर गए। कौन? गुरदयाल राम। ओकर मरल बाद छो बेटवाइन चंदन नगर के खोजहारे चल गलतीन, यानी उनके 6 गो जो बेटा थे, यदि दामोदर के जो ऊपर के 6 भाई थे, वो लोग 6 भाई चंदन नगर में चल गए। क्यों? काम खोजने के लिए। कब? गुरदयाल के मरने के बाद। ठीक है। दामोदर गांव एक बड़ किसान गुनेश्वर बाबू घरे रोजाना 10 रुपया में खटे हल। ठीक है। दामोदर जो था वो गांव का बड़ किसान मतलब बड़ा किसान कौन था? गुनेश्वर बाबू। उसके घर में रोज 10 रुपया में खट रहा था, मतलब 10 रुपया मिलता था एक दिन का खटने पर। ठीक है। यह 10 रुपया में वो अपन कागज कलम करतल और अपन माई के पेट चलवा हल। ठीक है। इसमें क्या होता था? यही 10 रुपया में वो बेचारा कागज कलम करता था। कागज कलम करना मतलब अपने पढ़ाई का सामग्री को जुगाड़ करता था और साथ ही साथ अपनी मम्मी का भी पेट चला रहा था, यानी पेट पालता था। उसके बाद क्या होता है? हरिजन अलग चलते 7वीं से मैट्रिक तक छात्रवृत्ति पावला, यानी क्या होता है? हरिजन होने के कारण, छोटा जाति होने के कारण, भूया जाति होने के कारण इनको क्या होता है कि 7 से 10 यानी 7वीं क्लास से मैट्रिक तक इनको क्या मिलता है? छात्रवृत्ति मिलता है दोस्तों, स्कॉलरशिप मिलता है। किसको? दामोदर को। ठीक है। जे दिन दामोदर घरे हजारीबाग जाए ले अचके निकलल से घरी ओकर माई कहल रहे, बेटा तोय हमर खातिर फिर जल्दी घुरिया। यहाँ पर क्या होता है? जिस दिन वो गुनेश्वर महतो का बात सुनकर अचके निकल गया, अचानक घर से निकल गया, तभी उसकी मम्मी बोलती है, क्या बोलती है कि बेटा तोय हमर खातिर फिर जल्दी घुरिया, बेटा तुम मेरे लिए जल्दी ही घूमना। माई का ही बात सुन के दामोदर भर भर के आंख लौर हो गया। मुद्दा गुनेश्वर के धोधस बात याद करके वो पढ़ल लिखल के एक बेस्ट आदमी बन के चलते मने मसाई करके रह गया। यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मेरे के समझा देता हूँ। यहाँ पर बोला गया है कि माँ का ये बात सुन के माँ क्या बोली कि बेटा तू मेरे लिए जल्दी आना। ये बात मम्मी का सुनकर दामोदर का आंख भर भर के लौर गिरे लागल। ठीक है। वो उसका आंख पूरा भर गया, लेकिन गुनेश्वर बाबू का ढोढल बात मतलब गुस्सा से बोला हुआ बात को याद करके वो मन ही मन सोच लिया कि अब तो हमको पढ़ लिख के एगो अच्छा आदमी होके ही निकलना है, पढ़ लिख के बेस्ट आदमी बन के ही चल मन मोसाई कर गया। मतलब अब तो हमको मन मोसाई करना मतलब मन में प्लानिंग बनाना, मन में ये बात को ठान लेना। तो मन में ठान लिया कि अब तो हम अच्छा आदमी बन के ही निकलेंगे, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन के ही रिटर्न आएंगे घर। मन माई के प्रणाम कर ले और चली गए से दिन, और मने मतलब मन ही मन अपने मम्मी को प्रणाम किया और उसी दिन वो निकल गया। कहाँ निकल गया? हजारीबाग के लिए। दोस्तों ये सब एमसीक्यू पूछता है। क्या पूछता है कि दामोदर कहाँ चला गया, दामोदर काम करने के लिए कहाँ चला गया? तो हजारीबाग चला गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता दोस्तों। तो से दिन वो चली गया। ठीक है। हजारीबाग दामोदर अपन लायक काम नहीं भेटाइले तो रिक्शा चलावे काम शुरू करला। साइंस से आधा रात तक रिक्शा चलाइलत और दिन में कॉलेज करे अंधार बेराव कॉलेज करे। ठीक है। यहाँ तक पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्या होता है कि हजारीबाग गया लेकिन उसको अपना लायक काम नहीं मिला, तो वो क्या करने लगा? रिक्शा चलाने लगा। तो रिक्शा चलाने को वो अपना एक रूटीन बना लिया। कैसा रूटीन था? वो रूटीन था कि शाम से आधा रात तक रिक्शा मतलब शाम से आधा रात तक मतलब शाम से लेकर आधा रात तक वो रिक्शा चलाता था दामोदर, और दिन में कॉलेज करके और दिन में कॉलेज करेक्ट मतलब दिन में वो कॉलेज करता था और रात में रिक्शा चलाता। ठीक है। अंधार बेराव ले दूर गो तीसनो पढ़वाई के पकड़ ले रहा है। यानी अंधार बेरा मतलब सांझ के टाइम क्या होता है दोस्तों? वो 2 गो ट्यूशन पढ़ाने का भी मतलब डिसाइड की 2 गो ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, वो भी पकड़ लिया। 2 बच्चा को मतलब 2 जगह ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। ठीक है। अब क्या होता है? एवरी बच्चर वो बीए ऑनर्स प्रथम श्रेणी से पास करला, अपन रिजल्ट लेके घर गुरला तो ओकर माई खुशी के ठेकान नहीं, प्रेमिक जोरे लोर बही गेल रहे। माई कहलथिन बेटा अब एके गो साथ है तो बेस नौकरी पकड़ ले।
यहाँ पर क्या बोलता है दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बोलता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बोलता है कि इस साल जो है दामोदर बीए ऑनर्स में प्रथम यानी फर्स्ट क्लास पास हुआ। ठीक है, ओकर माई खुशी ठेकान नहीं। ठीक है, उससे पहले पास करला, आपन रिजल्ट लेके वो कहाँ गया, गांव गया, गांव में अपना मम्मी को बताया, उसका मम्मी का खुशी का ठेकान नहीं, यानी खुशी का ठेकान नहीं मतलब उसकी मम्मी बहुत खुश हुई। ठीक है, प्रेमिक जोड़े वो लौट बही गया और इतना खुश हुई कि उसकी मम्मी का आंख से आंसू आने लगा। उसकी मम्मी कहती, माई कहती, उसकी मम्मी कहती है, क्या कहती है दामोदर की मम्मी कि बेटा अब एक वो साध है। अब साध मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, डिजायर। तो क्या होता है दोस्तों, बेटा अब एक वो साध है जब एक वो साध है जब बेस्ट नौकरी पकड़ ले। अब एक ही उसका मम्मी का साथ है कि अब वो बेस्ट नौकरी पकड़ ले। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, दिन के समय कंपटीशन तैयारी करे लागल। अब वो क्या होता है दोस्तों, वो अपना मम्मी का आशीर्वाद लिया, उस दिन रहा और फिर अपना हजारीबाग वो चला जाता है। और हजारीबाग जाने के बाद अब वो क्या करता है, जब वो प्रथम श्रेणी में मतलब ग्रेजुएशन पास करने के बाद अब वो क्या होता है, कंपटीशन के तैयारी करे लागल। ठीक है, मार्च महीना में परीक्षा वैसे हो गया और मार्च का महीना था वो परीक्षा में बैठ गया, परीक्षा का तैयारी भी करने लगा था और मार्च महीना में वो परीक्षा में बैठ भी गया। माइके चिंता मूड राइट किया, कुछ पैसा जमाव करे लागल और साथ ही साथ वो परीक्षा का तैयारी किया, परीक्षा में बैठा भी। लेकिन मम्मी का जो उसका टेंशन था, क्योंकि उसकी मम्मी गाँव में अकेले थी, तो कहीं ना कहीं वो अपना मम्मी को माइंड में रखते हुए, अपना मम्मी का ध्यान रखते हुए मम्मी के लिए कुछ पैसा क्या करने लगा, जुगाड़ भी करने लगा, पैसा भी राखे लागलो। ठीक हो, संजोगक बात एक दिन रिक्शा ले घर गुरा चला हला, डारे माए खातिर 2 किलो लड्डू और सारी झूलो कीन दिले। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब संजोग का बात है। अब संजोग इसमें क्या है कि एक दिन वो रिक्शा चलाते चलाते सोचा कि चलो आज घर चलते हैं, तो घर जाने के बीच में रास्ते में डहर में वो 2 किलो लड्डू खरीदता है और 2 किलो लड्डू खरीदता है, साथ में साड़ी झूलो मतलब एक फूलदार जारी खरीदता है और ताल के पेपर, ताल ले मतलब उस पूरा, तब क्या होता है, ये सब खरीद ही रहा था तभी, ताल ले मतलब तभी पेपर वाला भेटा गेल रहे, तब पेपर वाला भेटा जाता है, पेपरों गिन ले, तब वो पेपर वाला भेटा जाता है और पेपर खरीद लेता है। तो इसमें संजोग की क्या बात है दोस्तों, संजोग की बात देखिए आगे है। क्या है संजोग की बात, पेपर कंपटीशन के रिजल्ट भेटाई, अपन रोल नंबर देख के दामोदर खुशी के मारे नाचे लागल और मने मने कह लागल मायक आखिरी साथ दाव पूरा हतई। इसका मतलब है दोस्तों कि जब वो घर जाने के लिए तैयार हुआ, लड्डू खरीद लिया, मम्मी के लिए साड़ी खरीद लिया और उसी टाइम उसको पेपर वाला मिल जाता है। पेपर जैसे वो खरीदता है तो संजोग की बात है कि देखिए उस दिन रिजल्ट निकला होता है कोई इसका दरोगा का। ठीक है, कंपटीशन का उसका क्या निकला रहता है कि रिजल्ट निकला होता है, वो रिजल्ट देखता है, रिजल्ट में जैसे ही अपना रोल नंबर देखता है दामोदर खुशी के मारे नाचने लगता है। तो दामोदर खुशी के मारे नाचा लागल। ठीक है, नाचने लगता है और मने मने कहा लागल मायक आखिरी साथ दाव पूरा हता है। अब मन मन में वो कहने लगा कि मायक आखिरी साथ दाव पूरा हता है। ठीक है, दामोदर घर घुरल तो देखलल कि माई खाटी गुरगरी करे लागल है। इसका मतलब है दोस्तों कि जब वो घर घूमा, घर मतलब हजारीबाग से घर आया तो देखता है कि उसकी मम्मी खाटी में बैठी हुई है और घरघरी कर रही है। घरघरी मतलब दोस्तों की मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि खाटी में घरघरी मतलब आवाज का घरघर होना, मोटा मोटा सांस लेना, मतलब ये क्या होता है दोस्तों, तबीयत का बहुत ज्यादा खराब होना, घरघरी बोल नहीं पाना ठीक से, तो घरघरी करे लागल। ठीक है, माई खाटिए घरघरी करे लागल हथिन। हाथे इशारा से कहलथिन बेटा हम अब जाए रहलियो नीके खुशे रहिया। इसका मतलब है दोस्तों जब वो हाथ का वो बोल नहीं पा रही थी, गर्दन में घरघरी होता था, तो हाथ का इशारा से बोली कि बेटा हम जाए रहलियो। ठीक है, यानी मेरा जो समय है अंतिम समय है, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। नीके खुश रहिए मतलब तुम, नीके मतलब निजे मतलब खुश रहना, निजे सुखे रहिया मतलब खुश मतलब सुखे मतलब सुख में रहना। इसकी मम्मी वो लास्ट में बोलती है। माई के ई दशा देखकर दामोदर कब से लागल और अपन माई के कब से लागल, पहले यहां तक जानते हैं दोस्तों। अपन कब से लागल, कब से मतलब होता है दोस्तों मतलब रोना।
ऐसा रोना मतलब वो सोचा नहीं था कि मेरी मम्मी का ऐसा तबीयत खराब होगा। वो बेचारा कपस कपस के रोने लगा, कपस कपस के रोने लगा। कपस का मतलब असल में एक मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है कि मतलब ऐसा चीज दोस्तों, दुख है आपको लेकिन आप निकाल नहीं सकते, जो मने मने रोना होता है उसी को बोलते कपस के रोना। ठीक है। माय की दशा देखकर कब से लागल आर अपन माय कान तरे कहले कि हम दरोगा नौकरी खातिर चुनाई गेली हो। ठीक है। ऐसा जब देखा वो हालत तो वो अपनी मम्मी का कान के पास जाता है और दामोदर कहता है कि हम दरोगा नौकरी खातिर चुनाई गेली हो। मायक आंखी खुशी लोर बहे लागल। तो मम्मी बोल नहीं पाई लेकिन खुशी का आंसू जो था वो बहने लगा दोस्तों। अपन हाथ दामोदर के ऊपर राख माई सिराय गेला। अपन हाथ दामोदर के सर पे रख कर जो मम्मी थी उसकी वो सिराय गेला, यानी डेथ हो गई, मतलब खत्म हो गई। दामोदर असरगुआ है गेल रहे। असरगुआ मतलब होता है दोस्तों अनाथ, अकेला। ठीक है। तो दामोदर असरगुआ है गेल रहे। दामोदर नौकरी पकड़ल तो गांव से ढेरे दूर भे गल। क्या हुआ दोस्तों कि अब उसकी वो अकेला हो गया था और उसका जो पोस्टिंग था वो गांव से बहुत दूर था। तो वो गांव से क्या हो गया था, बहुत दूर हो गया था। सब कर्जा निपटल और घुरी बचर बिहाव करल और धनबादे रह लागल। अब वो बहुत दूर हो गया था गांव से, तो इसलिए क्या हुआ कि वो गांव का सारा जो भी अपना उसकी मम्मी लोन कर्जा ली थी उसको सारा निपटा के वो क्या होता है दूसरा साल शादी भी करता है और शादी करके कहाँ रहने लगता है, धनबादे। ठीक है। धनबादे रहे लागल। गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीरित करे लागल, तीरित कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो बात खत्म हो गया किसका, दामोदर का। अब बात कहाँ आता है, गुनेश्वर बाबू पे। तो गुनेश्वर बाबू पे जो बात आता है वो क्या है कि गुनेश्वर बाबू अपन परिवार संगे तीरित करे गंगा सागर गेल रहा। कि एक बार क्या होता है कि गुनेश्वर बाबू अपना परिवार के साथ कहा जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, वो भी कहा, गंगा सागर। ठीक है। घुरी घरी ओकर माई के तबीयत खराब हो गए, बूढ़ी आप पर ताप हो गए। मतलब क्या होता है, घूमने के टाइम उधर से जब रिटर्न आने का टाइम था तब गुनेश्वर बाबू का मम्मी का क्या हो गया, तबीयत खराब हो गया। ठीक है दोस्तों। और तबीयत ऐसा खराब हुआ कि अब पर तब, मतलब अब नहीं तो तब वो लगता है कि मर जाएगी, ऐसा कंडीशन हो गया था। ठीक है। ऐसा उनका हालत हो गया था। गुनेश्वर बाबू धनबादे डॉक्टर के देखाइला 4 दिन 4,000 टको खर्चा हो गए। यानी गुनेश्वर बाबू अपन माई के इलाज धनबादे करालथिन, 4 दिन बह गए इलाज कराते और 4 दिन में कितना खर्चा हो गया, 4,000 खर्चा भी हो गया। डॉक्टर कहल जब पेटे का ऑपरेशन करे पड़ दो 5,000 पैसा लाग दो और कुछ पैसा पहले जमा करे पड़ दो। यानी डॉक्टर ने कहा गुनेश्वर बाबू को कि जो ये जो आपका मम्मी का जो तबीयत खराब हो गया है वो जो उनका पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 5,000 रुपया 5,000 रुपया लगेगा और 5,000 रुपया से भी पहले कुछ पहला आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। यही सब वो बेचारा सोच ही रहा था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। गुनेश्वर बाबू यही सब सोच रहे थे कितना पैसा कहाँ से आएगा, कैसे हम अपना मम्मी का इलाज कराएंगे। ऑलरेडी हम 4,000 रुपया खत्म कर चुके हैं। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से पैसा, यही सोच के वो बैठे थे। तभी क्या होता है, तखने मतलब क्या होता है, तभी दामोदर वहां पहुंच गया और गुनेश्वर बाबू से सब बात सुनलक। यानी वो तो तभी दामोदर वहां पर पहुंचा और वहां से सारा हाल पूछा, क्या हुआ, क्यों सब ऐसा बैठा हुआ है, क्या हुआ। तो वहां से सारा क्या होता है, सारा बात वो दामोदर बोल देता है, दामोदर को बोल देता है। कौन, गुनेश्वर बाबू दामोदर को सारा बात बता देता है। तब क्या होता है, दामोदर ढाढ़ास बांधाइले और झट से रुपया के जुगाड़ो कर दिले। यहाँ पर क्या होता है, दामोदर कहले कि दादा तो टेंशन ना ले, हम तो पैसा के जुगाड़ कर दिए। यानी झट से उसका पैसा का जुगाड़ भी कर दिए और क्या, ढाढ़ास बनाना मतलब सिंपैथी देना दोस्तों। उसको सिंपैथी दिए कि तो टेंशन नहीं ले, पैसा सब जुगाड़ भेज देते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों और बाद गुनेश्वर बाबू के सब परिवार के अपन डेरा लगलथिन और खूब खातिर भाव करलथिन। यानी अब दामोदर क्या हुआ कि उसकी मम्मी तो एडमिट थी हॉस्पिटल में, लेकिन बाकी जो परिवार था गुनेश्वर बाबू के साथ जो आए थे हॉस्पिटल में, उन लोग सबको लेकर, उनके परिवार यानी गुनेश्वर बाबू की पत्नी को लेकर दामोदर अपना वहां डेरा धनबाद में जो उसको डेरा मिला था वहां लेके चला गया और उन लोग का बहुत खातिरदारी
खातिरदारी किया। खातिरदारी करना मतलब बहुत ही अच्छा से स्वागत किया। और खूब खातिर भाव कर लतीन, खूब खातिर भाव, मानो कि अपना भैया अपना भौजी है, उस तरह से खातिर भाव हुआ। ऑपरेशन सफल रहे, ऑपरेशन सफल रहा। 10 दिन तक अस्पताल में रहल बादे गुनेश्वर बाबू आर घुरला। ठीक है, 10 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो लोग गुनेश्वर बाबू घर घुरला। 10 दिन रहने के बाद कहा, 10 दिन कहाँ रहा दोस्तों? हॉस्पिटल में उसकी मम्मी एडमिट थी, तो 10 दिन रहा। उसके बाद उन लोग घर घुमा। दामोदर अगर ई उधरता गुनेश्वर बाबू के एकदम बदल रहे दलाई। दामोदर का ही उधर था, दामोदर जो बेचारा उसको इतना हेल्प किया, पैसा जुगाड़ कर दिया, 10 दिन रहने का ठिकाना दिया, खाने पीने का सब जुगाड़ किया। ये चीज सब, ये उदार भाव, ये प्रेम देखकर जो गुनेश्वर बाबू का हृदय एकदम परिवर्तन हो गया, वो एकदम से बदल गया। ठीक है, गांव में पहुंच के गुनेश्वर बाबू अपन भावला, वो अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। यहाँ पर क्या होता है कि गांव पहुंचकर गुनेश्वर बाबू अपना जो मानसिकता था कि छोटा जाति होता है वो सिर्फ छोटा काम करने के लिए होता है, और कहानी का शुरू में देखे तो दोस्तों बोला था लाज लागो कि ना हार जोते कलियो तो हरवा जोते छाड़ी कॉलेज जाए, यानी छोटा आदमी लोग के लिए पढ़ाई वढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बोलता है दोस्तों। ठीक है, बहुत अफसोस करला। उन मने मने भापला, जे मने मने भापला, भापला मतलब होता है मने मने सोचना। ठीक है, वो मने मने भापला सोचला जे जात से कोई बड़ छोट ना हो। वो क्या सोचते हैं कि क्यों भी जात से बड़ा छोटा नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा बड़ा छोटा नहीं होता है। सबले प्रधान कर्म है, और सबसे प्रधान होता है दोस्तों कर्म। आप कर्म कीजिए, सबसे बड़ा वही है। आप किस जाति के हैं ये मायने नहीं रखता है। आप किस जाति से, आप बड़े जाति है छोटे जाति है, कोई मायने नहीं, कोनो मायने नहीं रखो। तो पढ़ाया तोर बिहेवियर, तोर विचार, तोर सोचक शक्ति, इटा तोर खातिर तोर सब जाति से इटा ऊपर बात लाओ। तो इटा यहाँ पर वही बोलना चाहते गुनेश्वर बाबू कि जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है कर्म। ठीक है, जे गाँव ले, यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि जे गाँव के गिदर पढ़ातीन ओहे गाँव आगू बढ़ पाता है, यानी जो गांव में जो इतना लोग पढ़ेगा वही गांव उन्नति की ओर बढ़ेगा। ये कहकर गुनेश्वर बाबू, मतलब यहीं पर कहानी एंड हो जाता है दोस्तों। कहानी ऐसा करते हैं दोस्तों कि मैं आपको अच्छा से समझा पाया, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि इससे अगर आपसे एमसीक्यू पूछेगा तो मैं कुछ एमसीक्यू ऐसे डिस्कस कर देता हूं। मतलब एमसीक्यू तो मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो दूंगा दोस्तों, और आशा भी करूंगा कि आप ये सब वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के लिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल आपसे पैसा ले रहा है, आपसे बहुत सारा, मतलब हमको समझ में नहीं आता दोस्तों। 3000 4000, अब हमने इस गरीब लोग, किसान गरीब लोग 4000 5000 होते लोग के तो 6000 पेमेंट रहो एक महीना में, 4000 अगर पढ़ाई में खर्चा, 2000 की घर चलते नहीं चलते। तो बहुत लोग ऐसा नतीन कि पैसा लेतीन, हमको उस लोग से कोनो दिक्कत नहीं। हमें अपन हमारे स्टूडेंट, हमारे देखने वाला लोगों से मतलब प्रार्थना है, विश्वासो है कि एक सब तनी सब शेयर करवा। ठीक है, ये वीडियो शेयर करवा। हम चाहे कि हर वो लोगों के, हर वो जन के वीडियो मिले जाकर बहुत जरूरत है दोस्तों। जो सब्सक्राइब नहीं ले पा रहे या फिर पैसा कौड़ी नहीं कर पा रहे, कम से कम 1 GB नेट डाला है तो कम से कम उठाए अपन वीडियो तो देख लेते, पढ़ लेते। ठीक है, बहुत दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर JSSC का सिलेबस बदल गया है। तो दोस्तों ये बात आप क्लियर कट दिमाग में रख लीजिए कि JSSC का सिलेबस बदला नहीं गया है। अभी तक JSSC का जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर पुराना वाला ही सिलेबस है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और आपको जो बहुत सारा यूट्यूब चैनल दिखा रहा है कि बदल गया है, वो एक प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब ये हम लोग का तरफ से रखा गया है कि इसको इस टाइप का कोई आप सिलेबस रखिए, लेकिन वो उस पर अभी कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी उसको मान लिया नहीं गया है। तो अभी हम लोग पुराना सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। तो 2-3 फटाफट हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले एमसीक्यू बनता है कि सोन माटी कहानी का जो हुब है वो कितना नंबर का कहानी है? तो ये 10वां नंबर का कहानी है। या फिर बोलेगा हुब का कहानी, हुब कहानी के लेखवल, हुब कहानी के लेखक क्या लाए? तो हुब कहानी के लेखक लाए डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है, ये कहानी में कौन मास अगर जिक्र करल गए या कौन मास के बारे में बतवल गए, तो पूस मास के बारे में बतवल गए। फिर वह कहानी में पूछा जाएगा दोस्तों कि जो दामोदर था वो कौन महीना में या मतलब कौन महीना में एग्जाम दे है या कि कौन समय एग्जाम दे है? तो महीना कौन सा रहता है दोस्तों? वो महीना रहता है मार्च का महीना दोस्तों। ठीक है,
या हम लोग कहीं मार्च का महीना, ठीक है, मार्च का महीना रहता है। फिर बोलता है कि दामोदर केकर बात सुन के घर छोड़ के चल गए, तो केकर बात, गुनेश्वर बाबू के बात अथी गुस्सा से छोड़ के चल गए या ओकर बात सुन के चल गए। उसके बाद होता है गुनेश्वर बाबू के घर केकर तबियत खराब रहा है, तो गुनेश्वर बाबू के माई के, ठीक है। गुनेश्वर बाबू अपन माई के इलाज कहाँ करवातीन, तो धनबादे करवातीन, ठीक है। दामोदर के होप कहानी में दामोदर के की नौकरी भे है, तो दरोगा की नौकरी भे है। दरोगा के नौकरी के पहले दामोदर की करा है, तो दामोदर रिक्शा चलवा है। दामोदर क्या रिक्शा कब चला है, तो दामोदर रिक्शा सांझ से लेकर आधा रात्रि तक चला है। तो इस टाइप से दोस्तों बहुत सारा एमसीक्यू बनेगा। मैंने बस आपको कुछ एग्जांपल दिया है, मैंने एमसीक्यू धीरे धीरे आप तैयार कर रहा हूं दोस्तों। और याद रखिएगा मैं सोन माटी का हर चैप्टर का एमसीक्यू देने का कोशिश करूंगा। आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मत जाइए, जब जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में न्यू सिलेबस आएगा तभी आप उसको मानिएगा। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।